जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। देखिए, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। वर्गमूल वाला ये क्वेश्चन होता है, इसमें सारी चीजें आपको दे दी जाती है, बस आपको आसानी से इसे सॉल्व करना होता है। तो आज हम यही क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहां पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में ही आपको सारी जानकारी दी हुई है। क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर देखें आप ध्यान से, तो क्वेश्चन में सारी जानकारी दी हुई है। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए, रूट में लिखा है 4225, जिसका अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है, 65 आता है। यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया गया है कि 4225 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, उसका आंसर 65 आएगा। अब देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों, इसे आपको ध्यान से देखना है। तब आप लोगों देखेंगे कि यहां पर आपसे बोला है करनी में 42.25 धन, अब यहां पर करनी में देखेंगे आप तो 0.4225 का जो मान है वो क्या होगा। तो अब यहां पर आपको समझना है कि करते कैसे हैं। इसको डायरेक्ट मैं बता देता हूं किस तरीके से करते हैं, बस 5 सेकंड लगते हैं, आंसर आ जाता है इसका, है ना। अब यहां पर देखिए, 4225 का होता है 65, यह हमने लिख दिया है कि इसका होता है 65, इतना आपने लिख लिया। करना क्या है, यहां पर देखिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे कि पॉइंट के बाद यहां पर है 2 डिजिट। कितने हैं, 2 डिजिट। तो वर्गमूल में क्या होता है दोस्तों, यहां पर होता है 2, यहां पर क्या होता है 2। तो यहां पर देखिए, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं ना, तो इस 2 का मतलब होता है, यहां 2 लिखा है मतलब इसका क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो अब कितना बचा, देखिए कितने पॉइंट के बाद पॉइंट लगेगा, कितने डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट के बाद, तो पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट। कहने का मतलब सीधी भाषा में यह है कि अगर करनी के अंदर दशमलव में कोई संख्या दी है और आप उसका वर्गमूल निकालते हैं, तो करनी के अंदर पीछे से जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, वर्गमूल में पीछे से उसके आधे के बाद पॉइंट लगेगा। आधे के बाद मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, यहां पर पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी 4225 का क्या होगा, 65 होगा। अब देखिए कि यहां पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे सर यहां पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। तो आप इसे वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो सीधा आधा हो जाता है, तो 4 के बाद कितना बचा, 2 डिजिट। तो पीछे से 2 डिजिट के बाद आप क्या लगा देंगे, पॉइंट, और इसे आपको क्या करना है, जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, 6.5 और 0.65 इसे जोड़ना है, हमारा आंसर आ चुका है 5। देखेंगे 6 और 5 11 की 1 हासिल आया 1, तो 6 और 1 7, दशमलव के नीचे दशमलव, 7.15 इसका क्या है, राइट आंसर। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को देखिए यहां पर दिया गया है करनी 7 का मान आप लोगों को दे दिया गया है और करनी 3 का मान भी आप लोगों को दे दिया गया है। हो तो मतलब इन दोनों का मान होने के बाद पूछा है, हो तो 1 में √7 माइनस √3 की जो वैल्यू है वो क्या होगी। ये क्वेश्चन जब भी आता है, ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी देखने को मिलते हैं, ये ऐसा 1 के बटे में करने वाले क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले हर का परिमेयकरण। तो चलिए इसे करते हैं। यहां पर क्वेश्चन देखेंगे आप, तो देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 के बटे में, क्या दिया दोस्तों, 1 के बटे में करनी 7 ऋण करनी 3 दिया है। अब आप क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या होता है, इन्हीं नंबर्स का साइड में गुणा करते हैं, लेकिन जो बीच वाला चिन्ह होता है वो बदल जाता है। यहां बीच में ऋण है तो कैसे, किससे गुणा करेंगे, यहां पर करनी 7 धन करनी 3 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ बीच में धन होता तो बीच का चिन्ह बदल के ऋण हो जाता, ठीक है। अभी ऋण था तो यहाँ पर हमने गुणा किया करनी 7 धन करनी 3 से। ये समझ में आया दोस्तों। अब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो देखिए ऊपर तो 1 है तो ये संख्या ऐसे ही लिखा जाएगी, करनी 7 धन करनी 3। अब नीचे क्या होगा, तो आप कहेंगे कि करनी 7 का स्क्वायर, क्या है, करनी 7 का स्क्वायर ऋण करनी 3 का स्क्वायर, है ना। ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी की सर्वसमिका। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप यहां लिखेंगे कि 7 ऋण 3 घटाकर कितना हो जाएगा, 4। तो ये डायरेक्ट आता है तब हम करते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए लॉन्ग मेथड से बता रहा हूं। अब यहां देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, तो करनी 7 धन करनी 3 बटे में देखेंगे तो ये करनी 7 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से करनी कट गई, 7 ऋण 3,
तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या है, करनी 7 धन करनी 3 और बटे में क्या बचा 4। अब आपको करना क्या है, तो बिल्कुल आसान सा, कुछ बड़ा काम नहीं करना है। करनी 7 की वैल्यू रखना है और करनी 3 की वैल्यू रखना है। प्रश्न में आपको दे रखी है इनकी वैल्यू ऑलरेडी, इन्हें दोनों को जोड़कर 4 से भाग देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए, अब इसे अगर डायरेक्ट करना होता तो हम कैसे करते, तो डायरेक्ट करना होता तो हमें पता है कि अगर हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो इस तरीके से आता है। ऊपर वाली संख्या को हम डायरेक्ट लिखते हैं इस प्रकार से, और यहां पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो करनी करनी कैंसिल, मतलब 7 ऋण करनी कैंसिल कैंसिल तो मतलब 3, तो 7 ऋण 3 4। इतना करने की जरूरत होती क्या, नहीं। ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए इतना लंबा हुआ, नहीं तो बस एक सेकंड में ये वाला काम होता है और दूसरे सेकंड में ये, और आंसर आ जाता है। यहां पर देखिए इन दोनों को जोड़ना है, तो आप करनी 7 का मान क्या है, तो 2.6457 है, और इधर आप देखेंगे करनी 3 का मान क्या है दोस्तों, तो 1.732 है। दोनों को जोड़ देते हैं, 7 के नीचे कुछ नहीं, 0 मान लेते हैं, तो ये 7, 5 और 2 कितना होता है 7, 4 और 3 भी कितना होता है 7, और 7 और 6 कितना होता है 13 की 3, हासिल आया 1, तो 2 और 2 4, दशमलव के नीचे दशमलव, तो जोड़ने पे क्या है, तो आप देखेंगे कि 4.3777 बटे में क्या आ गया 4, बटे में क्या आया दोस्तों 4 आ गया। अब 4 से हम इसे काट देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, इसे काटते हैं, 4 एकम 4, अब ये 3 है, भाग नहीं जाता तो भागना से की 0। अब ये क्या हो गया 37, 2 अंक ले लिए हमने, तो 4 नाम की 36, एक बचा इधर 17, 4 चुकू 16, फिर एक बचा 4 चुकू 16, फिर एक बचा है तो 4 दुआ 8, फिर 4 पंजे 20, वो बचा हुआ 2 में 0 मिलाकर 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे से एक अंक के बाद दशमलव था, तो एक अंक के बाद हमने लगा दिया दशमलव, तो हमारा उत्तर क्या है, तो आप देखेंगे कि हमारा उत्तर यहाँ पर आया है 1.094425, तो 1.0944, यहां तक ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छे से समझ में आ गया, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग भी एमपी पुलिस पटवारी और साथ ही साथ एमपी कांस्टेबल और एमपी फॉरेस्ट जेल प्रहरी और एक्साइज कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइप, मतलब हर क्वेश्चन हर एक नया टाइप आपके लिए यहाँ पर आएगा, तो आपको सारे क्वेश्चन देखना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। देखिए क्या पूछा है यहाँ पर, यह क्वेश्चन भी काफी इजी है और आजकल चल रहा है, एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। देखेंगे आप, यहां पर आप लोगों को एक भाग में एक वैल्यू दी हुई है और इसी आधार पर आपसे दूसरे भाग की वैल्यू पूछी गई है। पहले भाग में क्या दिया, तो आप यहां देखेंगे, आपके यहां पर दिया हुआ है दोस्तों, करनी में 45, करनी में 45 धन करनी में 20 बराबर में क्या दिया हुआ है 11.180, ये दिया हुआ है आप लोगों को, आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो एक मिनट यहां देखिए, तो करनी में 45 धन करनी में 20 की वैल्यू आपको दी हुई है। अब आपसे पूछा गया है यहां पर कि करनी में 180 क्या निकालना है दोस्तों, करनी में 180 धन 4 करनी 5 का मान निकालना है। अब आप देखें कि इस 45 को हमें इसे दो भागों में तोड़ना है कि एक भाग किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो आप देखेंगे दोस्तों कि अगर हम 45 को 9 गुणा 5 लिख देता हूं, ये जो 9 है ये तो एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिल गई। यहां पर देखिए इसे भी इसी तरीके से लिखना है, तो 4 गुणा 5 लिखेंगे आप। अब बराबर में 11.180 लिखा रहेगा। यहां पर देखिए ये 9 जो होता है किसका वर्ग होता है 3 का, तो करनी से बाहर क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो, और यहां बचेगा करनी में 5, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बाहर, अंदर करनी में 5, यहां पर 11.180। यहां पर देखिए 3 करनी 5 और 2 करनी 5 दोनों मिलकर कितना हो गया, तो 3 और 2 5 करनी 5, क्या हो गया दोस्तों 5 करनी 5 बराबर 11.180। अब यहां पर आप देखिए करनी 5 का मान निकाल लीजिए और इसके बटे में आप पहुंचा दीजिए, क्या पहुंचाना है 5 को पहुंचा दीजिए। करनी 5 का मान निकाल लिया आपने, अब इधर वाला भाग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि करनी 5 का मान हमने निकाले क्यों है। यहां पर देखिए इस भाग को सॉल्व करते हैं दोस्तों, इस 180 को हम कैसा बांटे, देखिए अब इसमें एक भाग कौन सा लेना है, तो आप यहां देखिए करनी 5 आया है ना, तो मतलब इसमें भी करनी 5, मतलब 5 तो जरूर आएगा जो करनी के अंदर आएगा। तो 180 को अगर आप 5 से भाग देते हैं पता चल जाएगा कि दूसरी संख्या क्या है। तो यहां पर 180 को आपने 5 से भाग दिया तो हमें पता चला कि इसे लिख सकते हैं हम 36 गुणा 5 धन
4 करनी 5 तो पहले से ही लिखा हुआ है। 36 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या होता है, तो आप कहेंगे 36 का वर्गमूल निकालने पर 6 बाहर आ जाता है, तो 6 करनी 5 धन 4 करनी 5 और दोनों मिलकर क्या हो गया दोस्तों 10 करनी 5। ये क्या हो गया 10 करनी 5। इतना समझ में आया। अब आपको करना क्या है, तो यहां पर करनी 5 की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। करनी 5 की वैल्यू रखते हैं, देखिए 10 गुणा करनी 5 की वैल्यू क्या है 11.180 बटे में क्या है दोस्तों 5 है, बटे में क्या है 5, तो 5 एकम 5, 5 दुआ 10। इसका डबल करके लिख दीजिए, आंसर आ गया। चलिए डबल करके मैं लिख देता हूं क्या आ रहा है, तो 2 शून्य शून्य, 2 8 16 की 6 हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो देखिए 22.360 किस ऑप्शन में दिख रहा है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। पहले वाले भाग में से ही आपको मान निकालना है, दूसरे वाले नंबर को तोड़ना आसान कैसे होगा कि यहां पर जो करनी में आया है ना, उसमें से यह वाला जो करनी वाला मान है वो तो आपका करनी में आएगा ही आएगा, तो इस संख्या को, बड़ी संख्या को आप करनी वाले से भाग दे दीजिए, इस 5 से भाग, तो दूसरा मान अपने आप पता चल गया कि 36 गुणा 5 यहां लिखना है हमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेम वही पैटर्न का क्वेश्चन है, आप लोगों से यहां पर पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है तो आप ध्यान से देखेंगे, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए आपको दिया है, इसे भी दो भाग में हम कर लेते हैं। तो पहला भाग हमसे क्या दिया हुआ है, तो आपको देखने को मिलेगा 3 करनी 5 धन 125 करनी के अंदर लिखा है बराबर 17.84 लिखा हुआ है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, तो देखिए यहां पर करना क्या है, 3 करनी 5 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, धन 125 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि इसे हम लिख सकते हैं सर 5 धन करनी 5। क्या लिख सकते हैं दोस्तों 5 धन करनी 5, क्योंकि 125 को आप देखते हैं तो इस तरीके से आप लिख पाते हैं, एक पेयर बन के बाहर आ गया और एक करनी के अंदर रहा। इतना समझ में आया। डायरेक्ट, ये आपको डायरेक्ट समझना होता है थोड़ा सा, तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए तो काम आसान हो जाएगा। अब देखिए 3 करनी 5 और 5 करनी 5 दोनों मिलकर कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 8 करनी 5 हो गया। 8 करनी 5 बराबर से 17.84 आया। आप यहां पर करनी का मान निकाल लीजिए, तो 17.84 के बटे में क्या आ गया 8। करनी 5 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आप देखेंगे यहां लिखा है करनी में आपको लिखा है 80 धन 7 करनी 5 लिखा है। अब 80 को आप कैसे बांटेंगे, तो आप कहेंगे 80 को मैं बांट सकता हूं 16 गुणा 5 में। किस में बांट सकता हूं दोस्तों, 16 गुणा 5 होता है 80, और 16 किसका वर्गमूल, 16 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे 4 करनी 5 आ जाएगा। करनी 5 अंदर रहेगा, तो ये देखिए अंदर जाएगा, 16 से वापिस हो जाएगा। 7 करनी 5, 7 और 4 11 करनी 5। करनी 5 का आप मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 11 गुणा करनी 5 का मान क्या है, तो ये है दोस्तों, क्या है, तो आप देखेंगे 17.84 बटे में क्या दिया है 8, बटे में क्या दिया है 8। आप चाहे तो 8 को यहीं से काट भी सकते हैं, देखिए 8 दुआ 16, एक इधर आता 8 दुआ 16 और फिर 2 आता, तो 8 से नहीं कट रहा है तो इसे वहां काटते हैं, वहां आसान पड़ेगा, है ना। चलिए यहां लिखे रहते थे। अब इस दशमलव को हटाते हैं तो नीचे क्या आ गया दोस्तों, जब दशमलव हटता है तो दशमलव के पीछे जितने डिजिट होते हैं नीचे उतने क्या आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए ये दशमलव हमारा यहां से हट गया। अब सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, तो हम किससे काटे, 4 से काट देते हैं। 4 चुकू 16, एक इधर आया, 4 चुकू 16, 2 इधर आया, तो ये 24 है, 4 छंग 24, 4 दुआ 8 और ये डबल 0। 2 से काटते हैं तो देखिए 2 दुआ 4, 2 दुआ 4, 2 तिया 6, नीचे 2 0 बचे हैं अभी, है ना दोस्तों, यहाँ एक बार कटा है मतलब 100, 2 0 बचे हुए हैं। 11 का गुणा कीजिए तो 11 तिया 33, हासिल आया 3, 11 दुआ 22 और 3 कितना होता है 25 की 5, हासिल आया 2, 11 दुआ 22, 22 और 2 कितना होता है 24, 24 होता है। नीचे 2 0 है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 24.53 क्या आ रहा है, इसका राइट आंसर आ रहा है। किस ऑप्शन में आ रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सभी लोगों को, क्लियर हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। इसी टाइप में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए उन सभी को मैंने यहाँ पर शामिल किया है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आप लोगों को हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले, यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिया हुआ है दोस्तों, करनी में दिया है 50 धन, इधर करनी में दिया है आपको 128 बराबर करनी में दिया है n।
और आपसे पूछा गया है कि n का मान क्या होगा, n की वैल्यू क्या होने वाली है। तो आप देखेंगे इस 50 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 50 को हम लिख सकते हैं 5 करनी 5। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 करनी 2 लिख सकते हैं, 5 करनी 2। क्यों लिख सकते हैं 5 करनी 2, तो आप देखेंगे कि 50 को हम क्या लिख सकते थे, करनी के अंदर 25 गुणा 2, और 25 का वर्गमूल निकाले आपने से तो क्या आ गया 5 करनी 2। तो डायरेक्ट आपको आना चाहिए इतना, आपके पास मतलब आपको स्क्वायर याद है तो हो जाएगा 128। तो 128 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 128 को हम लिख सकते हैं 64 करनी 2। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 8, मतलब इसका मान क्या आ गया 8 करनी 2 बराबर में करनी n है। इन्हें जोड़ते हैं तो 5 करनी 2 और 8 करनी 2 दोनों मिलकर कितना हो गया 13 करनी 2। कितना हुआ दोस्तों 13 करनी 2 बराबर में करनी n है। लेकिन यहां पर आपसे n की वैल्यू पूछा है, ना कि रूट n की। तो अब हमें रूट हटाना है, तो हमें क्या करना होगा, हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग। क्या करेंगे दोस्तों, दोनों पक्षों का कर दीजिए वर्ग। यहां पर देखिए इस वाले पक्ष का भी वर्ग कर दीजिए, इस वाले पक्ष का भी वर्ग कर दीजिए। तो इस वाले पक्ष का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा n, और इस वाले पक्ष का वर्ग करेंगे तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 2 करनी 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा करनी हट जाएगी। तो देखिए गुणा करने पर क्या आ जाएगा, आप यहां देखेंगे 2 नमकी 18 हासिलाया 1, 2 छंग 12 1 13 की 3 हासिलाया 1, 2 एकम 2 और 1 3। राइट आंसर क्या आया है दोस्तों, आप कहेंगे कि 338 इसका क्या आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो क्या आप लोगों को ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे जी सर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन किया था सेम वही पैटर्न है, यहां पर भी एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, आप उसे करके बताएंगे कि उनका राइट आंसर क्या आने वाला है। इसे मैं डायरेक्ट बताऊंगा। देखिए डायरेक्ट आपको समझना है, क्वेश्चन को लिखना है। यहां पर क्वेश्चन के दो भाग कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में लिखा क्या है, तो आप देखेंगे कि करनी में 108 धन करनी में लिखा है 243 और बराबर में लिखा है 25.98 ये लिखा है दोस्तों। आप देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां क्या लिखा है 147 और धन करनी में लिखा है 192, और आपसे पूछा गया है कि इसका जो मान है वो क्या होगा। पहला भाग आपको दिया है, दूसरा भाग आपसे पूछा है। पहले वाले भाग को सॉल्व करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 108, तो 108 को ऐसे किन दो नंबरों में बांटे हम कि आप लोगों का जो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसे दो भागों में बांटे बराबर, ऐसे कौन से नंबर है जिसके 12 नंबर की 108 होता है, नाम छक 54 और उसका भी डबल करेंगे तब 108 होता है। तो ऐसे आपको नंबर देखना है कि किस नंबर से गुणा करने पर आपका ये 108 हो जाता है। तो 54 का डबल 108 होता है, लेकिन 54 किसी का वर्ग होता है क्या, नहीं होता है। तो जब आप बांट नहीं सकते तो इसे आप डायरेक्ट इस तरीके से लिखिए। देखिए 9 हो गया, ये तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर आप देखेंगे नाम छक 54 होता है, तो इसे 9 गुणा 2 गुणा और यहां पर 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया 9 दुआ 18 और 18 दुआ कितना होता है 36, और 36 का कितना हो जाएगा 108 डन। इसे देखिए यहां पर 343 लिखा है, तो 343 को क्या किया जाए, तो इसे हम लिख सकते हैं 81 गुणा 3। क्या लिख सकते हैं दोस्तों 81 गुणा 3 बराबर में 85.98। अगर आपको नहीं आएगा तो आप इसका क्या निकालेंगे, इस प्रकार से गुणनखंड निकाल सकते हैं और आसानी से आंसर कर सकते हैं पेयर बनाकर। देखिए ये 9 का 3 बाहर आ जाएगा और यहां पर 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 करनी 3 धन यहां पर देखिए 9 करनी 3 बराबर में क्या आ गया 25.98 आया दोस्तों। अब 6 करनी 3 और 9 करनी 3 मिलकर कितना होगा बताइए, 6 करनी 3 और 9 करनी 3 मिलकर कितना होगा, तो आप कहेंगे 9 6 15 करनी 3, इसका मान यह आ गया 25.98। अब आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू चलिए देखते हैं क्या होगी। इसका सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए 147 को, तो आप क्या लिखेंगे 147 को, 147 का अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो आप इस तरीके से करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 चुकू 12 3 नाम 27, 7 से यहां पर देखिए एक बार मतलब क्या लिखना है 7 करनी 3 लिखना है। समझ में आ गया, मैं तो डायरेक्ट बता देता पर मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। 192 में भी अब आप एक बात ध्यान रखिए कि करनी 3 मतलब इसके अंदर भी करनी 3 फिक्स रहने वाला है। सभी जगह करनी 3 आया ना, तो यहां भी क्या होगा दोस्तों करनी 3 ही अंदर रहेगा। अब 3 को छोड़कर जो बचा है ना वो हो गया।
तो 3 से भाग देंगे तो 3 छंग 18 और फिर एक इधर आए 3 चुकू 12, मतलब क्या हो गया 64 गुणा 3 है ये, 64 गुणा 3 है। तो 64 का है कब जो वर्गमूल होता है 64 का वो क्या होता है, तो आप कहेंगे 8 होता है, 8 करनी 3 निकला इसका। 7 और 8 कितना होता है 15 करनी 3। अब देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, 15 करनी 3 का मान ये है दोस्तों, और यहां पर भी तो 15 करनी 3 ही आया है, तो यही वैल्यू इसकी भी आ जाएगी। तो राइट आंसर देखिए क्या आ गया 25.98 आंसर ही, यही जो पहले वैल्यू थी अभी भी वही वैल्यू आई है। राइट आंसर देखिए किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो आप देखेंगे 25.98 आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी लोग देख सकते हैं ध्यान से, 25.98 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखिए अगर आप लोगों को स्क्वायर आता है और उसे दो भागों में डिवाइड करते आता है ना दोस्तों, तो आप आसानी से कर लेंगे, जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, दो भागों में बराबर करते आता है तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहां देखिए 7 लिखा है, ये 7 लिखा है, करनी में आपको 48 लिखा है, ये ठीक है, इतना समझ में आया। धन 7 और यहां करनी में लिखा है 147। अब आप 7 तो लिखा ही रहेगा, अगर आपको पता हो कि ये देखिए 7 तो लिखा ही है, गुणा मैं अंदर वाली संख्या बाहर लाऊंगा इसलिए गुणा पहले लगा दिया। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि 7 गुणा 48 किसे भाग में बांट सकते हैं, तो 16 तिया 48, करनी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 16 तिया 48 लिख सकते हैं। और इस 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो 4, डायरेक्ट हम 4 बाहर लिखेंगे, करनी 3 यहां लिखेंगे। धन तो यह आपको डायरेक्ट करना होता है, ठीक है, ये मैं अभी आपको समझा रहा हूं इसलिए, नहीं तो मैं इसे डायरेक्ट बता देता। अब देखिए 7 गुणा, अभी हमने 147 का निकाला था, क्या आया था, क्या आया था 7 करनी 3 आया था ना, तो 7 करनी 3। देखिए अब यहां पर सचोक 28 करनी 3, धन सतु सतु 49 करनी 3, जोड़ दीजिए तो देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, 9 8 17 की 7 हासिल आया 1, 4 2 6 और 1 7 करनी 3, 77 करनी 3 राइट आंसर आ रहा है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है सर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सरल है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। 14 जोड़ेंगे, फिर इसका क्या निकलेगा, वर्गमूल निकालेंगे, फिर यहां जोड़ेंगे, फिर वर्गमूल निकालेंगे, आंसर क्या आएगा वो भी मैं बता देता हूं। तो आप क्या करेंगे, कल हमें आंसर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया है दोस्तों, तो यहां पर आप लोग देखेंगे इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न में क्या लिखा है, तो आप लोग देखेंगे प्रश्न में लिखा हुआ है, करनी के अंदर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, 8 धन 2 करनी में कितना दिया है 15। यहां पर देखिए एक अलग ब्रैकेट है, यहां पर 8 ऋण 2 करनी में क्या दिया है दोस्तों, यहां पर आप देखिए 15 दिया है। अब इसे देखकर आपके दिमाग में तुरंत आपके दिमाग के घोड़े दौड़ना चाहिए और आपको याद आना चाहिए एक सर्व समीका। कौन सी सर्व समीका, जो मैं आपको बताता हूं, a माइनस बी और a प्लस बी वाली सर्व समीका, ये मिलकर क्या हो जाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो आंसर भी आ गया। अगर आपको यह दिख जाता है कि ये कंडीशन यहां पर लग रही है, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। देखिए यहां पर क्या होगा दोस्तों, रूट के अंदर आप क्या लिख सकते हैं आप, तो आप कहेंगे a का स्क्वायर, मतलब a क्या है पहले 8, तो 8 का स्क्वायर ऋण, ठीक है, 8 का स्क्वायर ऋण। अब ये दूसरा वाला भाग 2 करनी 15, इसका क्या करना है स्क्वायर। तो आप देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 64 ऋण, ठीक है, यहां रूट लगा हुआ है ऋण। अब 2 करनी 15, यहां पर देखिए इसे समझिए, 2 करनी 15 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या करना है, 2 का स्क्वायर भी करना है गुणा करनी 15 का भी स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और करनी 15 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 15 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से करनी कैंसिल हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, 15 चुकू कितना होता है 60, ये समझ गए। तो उम्मीद है अब यहां पर भी आप डायरेक्ट समझ जाएंगे, ठीक। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 15 से गुणा करेंगे तो 60, बचा क्या करनी के अंदर 4। अब इसका वर्गमूल क्या होता है 2, करनी 4 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 2 होता है। तो राइट आंसर किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ्स के हर टॉपिक से टाइप 22 क्वेश्चन सीखने के लिए, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं हर टॉपिक से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। यहां पर देखिए क्वेश्चन को यहां पर थोड़ा सा घुमा कर पूछ लिया गया। अभी हमने जो क्वेश्चन किया है सेम पैटर्न वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को यहां पर घुमा दिया गया है। आपको यहां मान ए दे दिया गया है, अभी तक संख्या में मान दिया जा रहा था, अब ए दे दिया है। अभी इसे भी वही तरीका है, देखिए करते हैं हम। अगर मैं छुड़ा देता हूं तो आप कहेंगे कि सर ने छुड़वा दिए, नहीं तो होने को तो इजी है, चलिए मैं करा ही देता हूं। यहां पर क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर, तो 54 धन, यहां पर देखिए तो क्या लिखा है 150 बराबर ए लिखा है। अब 54 क्या होता है दोस्तों, तो यह होता है नाम छाक 54। क्या होता है नाम छाक 54, 9 गुणा 6। और 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर 3 होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 करनी 6 धन। ये देखिए ये कितना होता है, अब एक तरफ तो फिक्स हो गया कि करनी 6 आएगा, तो 150 को 6 से डिवाइड करोगे तो 25 गुणा 6 आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर 5 करनी 6 होता है, बराबर में ये लिखा है। तो 3 करनी 6 और 5 करनी 6 मिलकर कितना हो गया, 5 और 3 8 करनी 6, कितना हो गया 8 करनी 6 बराबर में ए। करनी 6 का मान निकल गया यहां से ए के बटे में 8, ये हो गया फिक्स, ये हमें पता चल गया। अब सेकंड वाला भाग तो हम आसानी से कर सकते हैं। क्या दिया हुआ आपको, तो यहां पर देखिए करनी में दिया है 46 धन, यहां पर करनी में दिया है आपको 216। ये देखिए अब यहां पर 46 नहीं 96 दिया है, तो 96 जो होता है इसका पहाड़ा अगर आपको आता है, इसे दो भागों में बांटना है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण ऐसी संख्या मिले जो किसी की पूर्ण वर्ग संख्या हो, और दूसरी संख्या हमें पता है क्या है। दूसरी संख्या हमारी यहां पर क्या है, जो रूट में यहां लिखी हुई है 6, करनी में 6, तो 16 छंग 96। और 16 का जो 16 का वर्गमूल होता है दोस्तों वो क्या होता है 4, और करनी में 6 तो फिक्स है, यहां भी करनी में 6 फिक्स है, मतलब ये है 36 गुणा 6। 36 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे 6 होता है, करनी में 6, तो 4 करनी 6 और 6 करनी 6 मिलकर कितना हो गया 10 करनी 6। अब करनी 6 की वैल्यू यहां से वहां रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए करनी 6 की वैल्यू रखे हमने 10 गुणा 1 बटे में 8, 1 के बटे में क्या लिखना है दोस्तों 8, काट दीजिए आपका आंसर रेडी है। इसे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर क्या है रेडी है। देखिए डिवाइड करते हैं हम लोग, डिवाइड करने पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आप देखेंगे 8 से काटते हैं, इसे 8 से काटेंगे तो क्या होगा 8 एकम 8, कितना बचा दोस्तों अब 2, 2 बचा है, पॉइंट लगाएंगे तो 2 के पीछे हो गया 0, तो वो क्या हो गया 20, 2 बचा था पॉइंट लगा के इसके पीछे 0 लगा दिए तो ये 20 हो गया, तो 8 दुआ 16, 4 बचा है इसके पीछे एक 0 लेंगे तो 8 पंजे 40, और ये ए बचा हुआ है, तो 1.25 ए क्या है इसका राइट आंसर, किस ऑप्शन में दिख रहा है देखिए, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सरल सा है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं कि इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि यहां क्या दिया है आपको, तो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या होगा दोस्तों, आपको दिया है रूट के अंदर दिया है एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, बराबर में दिया है 25, बराबर में क्या दिया है, बराबर में दिया है 25, और यहां आपसे बोला है कि y बराबर से 2x, तो आपको x की वैल्यू बताना है। दो भाग हमने कर लिए और हम इसे आसानी से कर पाएंगे। देखिए इसे हम क्या लिखें, तो आप इसे अगर इसका वर्ग करते हैं दोस्तों तो ये क्या होगा बताइए, इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हट जाएगा, ये करनी क्या है हट जाएगी, है ना, हट जाता है ना। या तो आप कहें कि ये करनी सामने पहुंचा दे इसके ऊपर से हटा के, ये भी तो हो सकता है, दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकती है। देखिए कैसे, हम मान लेते हैं कि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर हमारा निकल कर आ गया, इसका वर्ग किए तो क्या आ गया 625 आ गया, इसका वर्ग किए तो क्या आ गया 625। अब यहाँ y की वैल्यू देख लो, आपको क्या रखना है, तो y की वैल्यू आपको रखना है 2x। यहां देखेंगे आप दिया हुआ है ना, आपको y की वैल्यू क्या रखना है 2x, तो y की वैल्यू आप 2x रखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर धन 2x का स्क्वायर, ये पूरे का y की जगह हमने 2x रखा, स्क्वायर लगा हुआ था स्क्वायर लिख दिया, 625। अब देखिए दोस्तों x का स्क्वायर धन 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, और ये x स्क्वायर बराबर में 625। अब 4x स्क्वायर और उसमें x स्क्वायर जोड़िए तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि हो जाएगा 5x स्क्वायर बराबर में 625। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 5 इसके बटे में जाएगा, तो कटने पर हो जाएगा कितना दोस्तों, यहां पर 5 से काटेंगे तो 125 हो जाएगा।
अब इसका आप मान निकालेंगे ना, तो ये देखिए करनी में जाएगा 125, तो 125 को हम करनी के अंदर लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। एक्स की वैल्यू निकल कर क्या आएगी दोस्तों, तो 5 करनी 5 इसका मान निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आएगा आप देखेंगे तो 5 करनी 5 इसका मान निकल कर आ रहा है। तो ये आपको निकालना ही नहीं है, करनी में डायरेक्ट 125 आपसे पूछा गया ऑप्शन में। देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपको करनी में 125। तो राइट आंसर देखिए किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक एक क्वेश्चन आपको करना सीखना है, ये आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए सेकंड ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, तो ये क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन से होगा दोस्तों। इसे आप अगर एक से करने बैठेंगे तो आप अपना माथा पीट लेंगे एग्जाम में, क्योंकि आपका समय क्या होगा, खराब होगा। समय तो खराब नहीं करना एग्जाम में, यही तो हम आपको सिखा रहे हैं कि एग्जाम में आपको टाइमिंग का मैनेजमेंट करना है, टाइम बचाना है। अब इसे कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर ऑप्शन है, आप एक्स की कोई एक ऐसी वैल्यू लीजिए कि यहाँ एक्स का मान रखें और रूट उसका वर्गमूल जब एक्स का निकाला जाए तो दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। आसानी से पता चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन रखते हैं। देखिए 81 धन करनी में आपने 81 रखा, बराबर आपका 90 आना चाहिए। तो ये 81 धन इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 होता है, इसमें 9 जोड़ दीजिए तो ये तो 90 आ गया। बिल्कुल ये देखिए यही तो हमें लाना था, मतलब क्या है ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये ऑप्शन से होने वाला सवाल था, ऑप्शन से होने वाले सवाल को ऑप्शन से ही करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन जो है बिना पेन कॉपी उठाए सॉल्व हो जाता है और आपका समय खराब नहीं होता है। देखिए और यहाँ पर ये हुए आज हमारे क्वेश्चन समाप्त तो दोस्तों, जो कि आप लोगों के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं हम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इनमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जहां पर आप लोगों को इन सभी एग्जाम्स के लिए एमपीजी के, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन और साथ ही साथ आप लोगों को इन सभी एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर, हिंदी सभी क्लासेस देखने को मिलेगी, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी इन एग्जाम्स में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।